हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता, यानी कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें मैं आज लेके आया हूँ। तो आप इस क्लास को बहुत ही आराम से और बहुत ही डेडिकेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो कौन सा है? भाग 2। ठीक है, भाग 1 किससे संबंधित है? राज्य एवं संघ। किससे? राज्य एवं संघ। ठीक है, दूसरा नागरिकता से। तीसरा मौलिक अधिकार। किससे? मौलिक मौलिक अधिकार से। चौथा भाग किससे संबंधित है? डीपीएसपी। किससे? डीपीएसपी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करने के लिए किन आधारों को स्वीकार करता है? जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो देखो, जन्म के आधार पर भी नागरिकता है, पंजीकरण भी और देशीयकरण भी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है? तो किससे ली है? इंग्लैंड। कहाँ से? इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता में संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो किसके तहत कानून बना सकता है संसद? आर्टिकल 11 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5। कितने हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही? किस किस तरीका से है? नंबर 1 जन्म। ठीक है, जन्म के आधार पर। नंबर 2 वंश। ठीक है, नंबर वंश के आधार पर। नंबर 4, नंबर 3 पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण। और देखिए नंबर 4 देशीयकरण। ठीक है, देशीयकरण। नंबर 5 भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, भूमि अर्जन। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम मिलाया था भारत में। ठीक है, तो उसको क्या दी थी? नागरिकता दी थी उनके सदस्यों को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की शर्तें निर्धारित करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? तो कौन है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो किसको है? संसद को। कौन? किसको? संसद को। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 9 के अनुसार कौन सा व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा? जो 5 वर्ष से अधिक विशेष विदेश में रह रहा हो, जिसे विदेशी न्यायालय से दंडित किया हो, जिसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली हो, जो विदेश में सरकारी सेवा करता हो। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक विदेश में रह रहा हो तो क्या उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, ये गलत है। ठीक है, जिसे विदेश न्यायालय ने दंडित किया हो, अब मान के चलिए कोई हमारा भारतीय नागरिक विदेश में रह रहा है और उसको कोई दंड मिल गया, तो क्या उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो भारत का नागरिक है? तो रहेगा, ये भी गलत है। ठीक है, जिसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर ली तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही वंचित हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन है जो विदेश में सरकारी सेवा करता हो। अब बताइए, कोई भारतीय आदमी विदेश में जाके नौकरी करेगा, सरकारी या प्राइवेट, तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं होगा? तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद द्वारा पहला व्यापक नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1952, 1955, 1960। कब हुआ था? 1955 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो किसमें है? अनुच्छेद 6 में। ठीक है, दोहरी नागरिकता सामान्यतः किस प्रकार की शासन प्रणाली विशेषता है? एकात्मक शासन, संघीय शासन, संसदीय शासन, तानाशाही शासन। तो किसमें है? संघीय शासन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्त होने के कितने मुख्य आधार हैं? 2, 3, 4 या 5। तो कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है परित्याग। ठीक है, परित्याग, यानी कि परित्याग का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति
18 वर्ष से ऊपर का है और वो अपनी नागरिकता को लेकर घोषणा कर दे, त्याग दे, मतलब नागरिकता तो एक तो मतलब व्यक्ति स्वतः त्याग सकता है अपनी नागरिकता को, ठीक है? नंबर 2 क्या है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता धारण कर ले, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, स्वतः ही क्या हो जाएगी, वंचित हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। 2 नंबर 3 क्या है कि किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर अगर अगर नागरिकता मिली है, तो उसपे क्या है सरकार उसकी मतलब नागरिकता को वंचित कर सकती है। तो ये 3 आधार हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो किसको है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है? यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक यानी 6 संविधान में से कोई भी होगा, तो उसको क्या होगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता की निरंतरता का उल्लेख है? तो आर्टिकल 10, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11, आर्टिकल 8। तो किसमें है? आर्टिकल 10 में, यानी कि अनुच्छेद 10 में, ठीक है? संविधान के भाग 2 में यानी 2 से 5 से 11 का मुख्य विषय क्या है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध। तो क्या है? नागरिकता, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। भारत में एकल नागरिकता का सही अर्थ क्या है? पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता होती है, केवल केंद्र की नागरिकता होती है, राज्यों की नहीं। व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो देखिए पूरे भारत के लिए, ठीक है? यानी कि पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता यानी कि जो पूरे भारत में जो भी लोग हैं, उनके लिए एक ही तरीका की नागरिकता मिलेगी, ठीक है? तो ये ठीक है। केवल केंद्र की यानी केंद्र की ही क्या होती है, यानी केंद्र यानी कि भारत, भारत की ही नागरिकता होती है, कोई राज्य की अपनी अलग वो नहीं होती नागरिकता। जैसे उत्तर प्रदेश का ही मेरे मतलब हमारे यहाँ के निवासी जो हैं उत्तर प्रदेश के, इनकी अलग नागरिकता होगी, पंजाब का ही हमारे इनकी अलग होगी, राजस्थान का ही हमारे इनकी अलग। तो ऐसे किसी भी राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती है, सिर्फ एक होती है किसकी, केंद्र की यानी कि भारत की, ठीक है? तो ये भी ठीक है। व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है, यानी कि जो अगर कोई भारत का व्यक्ति है ना, तो क्या है, वो किसी अन्य देश का व्यक्ति मतलब अगर उसने भारत का नागरिक ठीक है, तो व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यानी कि एकल नागरिकता का मतलब यही है कि वो कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही देश का मतलब नागरिक बनकर रह सकता है, ठीक है? ये नहीं है कि भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, किसी दूसरे देश की कर रखी है, तो ऐसे नहीं ग्रहण कर सकता है। हाँ, अमेरिका में है दोहरी नागरिकता, यानी कि राज्य की अलग है और मतलब केंद्र की अलग, मतलब जो भी है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। तो भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। ये कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को सही करना चाहो तो यहाँ पर लिख दो सही अर्थ नहीं है, ठीक है? नहीं है, सही अर्थ नहीं है। तब ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता का समाप्त होना क्या कहलाता है? परित्याग, पर्यवसान, वंचित किया जाना, इसमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? पर्यवसान, ठीक है? यानी कि स्वेच्छा से किसी दूसरी देश की मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, ठीक है? और परित्याग क्या है? अपने आप ही स्वतः त्यागना अपनी नागरिकता को। वंचित किया जाना ये है किसी भी अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी है, तो उसकी मतलब क्या है, नागरिकता को वंचित किया जा सके तो, ठीक है? नेक्स्ट, भारत सरकार किस स्थिति में किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नागरिकता से वंचित कर सकती है? झूठे दस्तावेजों से नागरिकता प्राप्त करके? बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी ने झूठे दस्तावेज लगा-लगा कर नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उसको क्या कर सकता है, तो वंचित कर सकती है उसकी नागरिकता को। संविधान के प्रति अनादर दिखाने पर यानी कि कोई संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, इनके मतलब अनादर कर रहा है, ठीक है? उसकी तो इससे इससे भी आप मतलब वो सरकार क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। युद्ध के समय शत्रु से अवैध व्यापार करने पर, तो ये भी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? चयन, जबरदस्ती, वंशानुगत या जन्म? तो इसका क्या हो जाएगा? चयन, ठीक है? पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में न्यूनतम
निवास अवधि क्या है? तो कितनी है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो कितनी है? 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019, 10 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020। तो देखिए, इसको जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया था वो किया गया था 10 दिसंबर 2019 को। कब? 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें हम राज्यसभा की, तो 11 दिसंबर को किया गया था, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। अब उसने राष्ट्रपति जी ने जो वो दी थी मंजूरी इसको, तो कब दी थी? 12 दिसंबर को। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा कब पारित किया? तो संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ये क्या है? नागरिकता संशोधन विधेयक अधिनियम। अब आपसे पूछ ले ये लागू कब से हुआ है? तो ये लागू जो हुआ है वो हुआ है 11 मार्च 2024, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे नागरिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए सबसे पहले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।